दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम महाचेव की लाइफ स्टोरी के बारे में एंड उनका जो पूरा डोमिनेंस रहा है अभी तक लाइट वेट डिवीजन में उसके बारे में एंड उनके जो कोच थे हबीब के फादर यानी कि अब्दुल मनाफ नूरगामिडोव उनको अपना बेस्ट स्टूडेंट बताते थे एंड हबीब को भी वो अपना बेस्ट स्टूडेंट नहीं मानते थे। वो इस्लाम महाचेव को एक स्किलफुल एंड परफेक्ट एमएमए फाइटर बताते थे। हबीब के ऊपर भी अब्दुल मनाफ इस्लाम महाचेव को रखते थे एंड इस वीडियो में हम इस्लाम महाचेव से रिलेटेड बहुत सारी जो अननोन फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। दोस्तों इस्लाम महाचेव का पूरा नाम इस्लाम रमजानोविच महाचेव है एंड इस्लाम महाचेव का जन्म रशिया के एक स्टेट दागिस्तान में, दागिस्तान की जो कैपिटल सिटी है मकासकला उसमें हुआ था 27 सितंबर 1991 को। पर इस्लाम महाचेव ने अपनी जिंदगी दागिस्तान के एक छोटे से गांव बरसी में गुजारी। इस्लाम महाचेव का ये कहना है कि बरसी में लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड थी एंड क्योंकि इस्लाम महाचेव का जन्म हुआ था एक शहर टाइप के एरिया में एंड जैसे इस्लाम बरसी गांव में आए तो वहाँ उनको बहुत सारी फाइटें तो ऐसी लड़नी पड़ जाती थी बिकॉज बहुत सारे लोगों ने सोचते थे कि वो शहर से आया है तो कमजोर होगा, तो इसलिए खुद को साबित करने के लिए इस्लाम को फाइट करनी पड़ती थी उस गांव में। एंड जब इस्लाम अपने स्कूल में जाने लगे तो उसके बाद उनकी मुलाकात होती है हबीब से जो कि अब्दुल मनाफ नूरगामिडोव के बेटे हैं एंड हबीब से उनकी दोस्ती हो गई। वो कब भाईचारे में बदल के उनको पता नहीं चला एंड जब वो एक दिन जाते हैं हबीब के घर पे तो वो उनके फादर से मिलते हैं अब्दुल मनाफ नूरगामिडोव से एंड वो देखते हैं कि वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट की। तो वहां से इस्लाम महाचेव का जो इंटरेस्ट है मिक्स मार्शल आर्ट के प्रति वो डेवलप हो जाता है। इस्लाम महाचेव ने 2010 से ही अपनी फाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया था एज अ प्रोफेशनल फाइट। इस्लाम महाचेव कॉम्बैट सांबो में रशियन नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं 2014 से 2016 तक एंड और इस्लाम महाचेव ने 74 वेट कैटेगरी में 2014 से 2016 तक कम्पीट किया था। इस्लाम महाचेव के पिता खेती करते थे, मतलब कि वो टमाटर उगाते थे एंड उनकी जो मदर थी वो अपना एक छोटा सा कैफे चलाती थी एंड इस्लाम महाचेव के एक और भाई भी है जिसका नाम है कुर्बान इस्माइल। इस्लाम महाचेव ने 7 साल की छोटी उम्र से ही एक डेकोरेटेड चैंपियन थे जो सैफुल्लाह मागोमेडोव, उनके अंडर ही उन्होंने टाइकोंडो की प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में इस्लाम महाचेव की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी भी नहीं थी। उन्होंने खुद को सपोर्ट करने के लिए एंड खुद के जो मनी है उनको चलाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी जॉब की एंड जो उनका ऑनर था सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो उन्होंने इस्लाम महाचेव को प्रैक्टिस करने के लिए भी जाने दिया एंड जब इस्लाम महाचेव कॉम्पिटिशन के दौरान बाहर होते थे कई दिनों तक तो उसके बावजूद भी उन्हें वो सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है पूरी देते थे। फरवरी 2014 में इस्लाम महाचेव ने रशियन नेशनल कॉम्बैट सैम्बो चैंपियनशिप जो होती है उसको 74 वेट कैटेगरी में जीता एंड उन्होंने जापान के लिए भी क्वालिफाई कर दिया था। बट 2014 में इस्लाम महाचेव की जो हार्ट कंडीशन थी मतलब वो ठीक नहीं थी एंड उनको उसको ठीक करवाने के लिए डॉक्टर को दिखाना पड़ा एंड एट द एंड इस्लाम महाचेव उस कंपटीशन में फिर आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इस्लाम महाचेव ने अगेन वर्ल्ड सांबो चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया एंड उसके साथ ही वो जो रशियन नेशनल सांबो चैंपियनशिप थी उसमें भी वो नेशनल हीरो बन गए थे एंड उसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे भी जो सांबो चैंपियनशिप होती है उसमें भी गोल्ड मेडल जीता एंड इस्लाम महाचेव 2016 में 74 वेट कैटेगरी में वर्ल्ड सांबो चैंपियनशिप के चैंपियन थे। अब बात करते हैं इस्लाम महाचेव की यूएफसी जर्नी पे। 2 अक्टूबर 2014 को इस्लाम महाचेव ने यूएफसी के साथ जो 4 फाइट का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे साइन किया एंड उसके बाद उनकी जर्नी स्टार्ट होती है वो यूएफसी फाइट्स की। इस्लाम महाचेव ने 23 मई 2015 को यूएफसी 187 में कुंतज को हरा दिया सेकेंड राउंड में। यूएफसी में डेब्यू के बाद इस्लाम महाचेव ने फर्स्ट विक्ट्री तो ले ली थी बट अब बात थी इस्लाम महाचेव की सेकेंड फाइट की जिसमें इस्लाम महाचेव ने एक लॉस लिया, वो भी टीकेओ लॉस था। 3 अक्टूबर 2015 को इस्लाम महाचेव की फाइट हुई यूएफसी 193 में एड्रियानो मार्टिस के अगेंस्ट एंड यूएफसी में इस्लाम महाचेव का इस फाइट के दौरान ही फर्स्ट राउंड में नॉकआउट हो गया था एंड एड्रियानो मार्टिस ने इस्लाम महाचेव को पहले राउंड में ही नॉकआउट कर दिया जो कि इस्लाम महाचेव की प्रोफेशनल करियर की 1 एंड ओनली लॉस है उनके अभी तक के पूरे करियर में। इस लॉस के बाद आज तक इस्लाम महाचेव अपनी यूएफसी करियर में अभी तक अनडिफीटेड चल रहे हैं एंड इसके बाद इस्लाम महाचेव ने अपनी स्ट्राइकिंग को भी इंप्रूव किया एंड करीबन 1 साल के बाद यूएफसी में अपनी वापसी की एंड क्या शानदार वापसी की है। 17 सितंबर 2016 में इस्लाम महाचेव का सामना हुआ यूएफसी फाइट नाइट 94 में क्रिस वेड से जहां कि उन्होंने यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री से क्रिस वेड को हरा दिया था। इस्लाम महाचेव की फाइट अब 20 अप्रैल 2019 को अरमान सर्गन से होती है यूएफसी फाइट नाइट 149 में एंड इस फाइट नाइट में इस्लाम महाचेव को उनका सबसे टफ अपोनेंट मिला था
एंड उसके बाद इस्लाम माहाचेव ने पूरे 3 राउंड तक बहुत ही रिगरस फाइटिंग दिखाई, स्ट्राइकिंग दिखाई एंड अपनी पूरी रेसलिंग की स्किल दिखाई अरमान सारूकियन को। बट इस्लाम माहाचेव उस टाइप से डोमिनेट नहीं कर पाया अरमान सारूकियन को एंड उस फाइट को इस्लाम माहाचेव जीत गए थे यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री से। बट बहुत सारे लोगों को ये मानना था कि उस फाइट में अरमान सारूकियन ने बहुत ही ज्यादा मात्रा में डोमिनेट किया था इस्लाम माहाचेव को एंड उन्हें एक रिमैच मिलना चाहिए था, जो रिमैच अब UFC 311 में मिलने वाला है अरमान सारूकियन को। UFC 280 में इस्लाम माहाचेव का सामना होता है चार्ल्स ओलिवेरा से UFC लाइट वेट टाइटल की फाइट के लिए एंड इस्लाम माहाचेव ने राउंड 2 में चार्ल्स ओलिवेरा के फेस पे एक पंच कनेक्ट किया एंड उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा नीचे गिर गए एंड फिर एक आर्म ट्रायंगल चोक लगा के चार्ल्स ओलिवेरा को राउंड 2 में इस्लाम माहाचेव सबमिट कर देते हैं एंड वहां से इस्लाम माहाचेव की एज अ चैंपियन जर्नी स्टार्ट हो जाती है एंड अभी तक इस्लाम माहाचेव अपने लाइट वेट टाइटल को 3 बार डिफेंड कर चुके हैं। अब इस्लाम माहाचेव UFC के लाइट वेट के चैंपियन तो बन गए थे एंड इस्लाम माहाचेव के लिए कोई भी ऐसा फाइटर नहीं था लाइट वेट में जिसे कि उन्हें बीट करना रह गया हो। इस्लाम माहाचेव ने फिर कॉल आउट किया पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को, जो कि उस समय फेदरवेट कैटेगरी के चैंपियन थे। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने भी उनका जो कॉल था वो एक्सेप्ट किया एंड उसके बाद इस्लाम माहाचेव की अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की UFC 284 में फाइट होती है एंड ये फाइट रिगरस पूरे 5 राउंड तक चलती है। इसमें अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने भी इस्लाम माहाचेव को अपना पूरा क्लास दिखाया। इस्लाम माहाचेव ने भी पूरे 5 राउंड तक रेसलिंग की, ग्रैपलिंग की, स्ट्राइकिंग की एंड एट द एंड ये दोनों फाइटर लगभग समान ही लग रहे थे फाइटिंग केज में, बट इस्लाम माहाचेव को ये विक्ट्री दे दी जाती है एंड इस विक्ट्री पे बहुत सारे लोगों को ये भी मानना था कि जो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की थे वो डिजर्व करते थे इस्लाम माहाचेव के साथ इस टाइटल को जीतना, बट इस्लाम माहाचेव ने अगेंस्ट ये प्रूव कर दिया कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 चैंपियन नहीं है एंड उसके बाद इस्लाम माहाचेव बन गए पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर इन द वर्ल्ड। अब इस्लाम माहाचेव को अपना लाइट वेट का टाइटल डिफेंड करना था एंड उन्होंने जिससे ये टाइटल जीता था, मतलब कि चार्ल्स ओलिवेरा से उनकी UFC 294 में फिर से एक रिमैच फाइट होने जा रही थी, जो कि इस्लाम माहाचेव के लिए तो एक टाइटल फाइट ही थी एंड चार्ल्स ओलिवेरा को भी इस फाइट से टाइटल मिलने वाला था। चार्ल्स ओलिवेरा को मल्टीपल जो डैमेज हो रखा था उनकी बॉडी में, जिसके कारण चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट में UFC 294 वाली फाइट में अवेलेबल नहीं थे एंड फिर वहां पे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने फाइट में स्टेप इन किया एंड ये उनका रिमैच था इस्लाम माहाचेव के साथ एंड इसमें इस्लाम माहाचेव ने फर्स्ट राउंड के एंड में ही जो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हैं उनको नॉकआउट कर दिया एंड यहाँ पे जो पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट फाइटर का जो किस्सा था यहीं पे खत्म हो गया एंड इस्लाम माहाचेव वहां से खुद की लेगेसी फिर से स्टार्ट करते हैं एज अ पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर। इस्लाम माहाचेव अपने लाइट वेट टाइटल को मल्टीपल बार अब डिफेंड कर चुके थे एंड अब इस्लाम माहाचेव के साथ फाइट करने आते हैं डस्टिन पोरियर, जो कि UFC में लाइट वेट डिवीजन में एक स्केरियस्ट स्ट्राइकर माने जाते हैं एंड उनकी स्ट्राइकिंग का कोई जवाब ही नहीं होता। 1 जून 2024 को इस्लाम माहाचेव की फाइट होती है डस्टिन पोरियर से एंड उसमें बहुत ही डेंजरस फाइट देखने को मिलती है। डस्टिन पोरियर भी पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आ रखे थे इस्लाम माहाचेव के लिए एंड पूरी ये फाइट बैक एंड फोर्थ चलती है एंड 5वें राउंड के मिड ऑफ द राउंड में 2 मिनट के करीब ही हुए थे एंड उस समय इस्लाम माहाचेव डास चोक लगा के डस्टिन पोरियर को भी सबमिट कर देते हैं एंड यहाँ पे फिर इस्लाम माहाचेव अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड कर लेते हैं अगेंस्ट डस्टिन पोरियर। इस्लाम माहाचेव की नेक्स्ट फाइट होने वाली है UFC 311 में एंड जहां उनका फिर से रिमैच होने वाला है अरमान सारूकियन से। इस्लाम माहाचेव का ये कहना है कि अरमान सारूकियन मेरे लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है। अरमान सारूकियन रेसलिंग करता होगा, मेरे पास उससे बेटर रेसलिंग है, वो स्ट्राइकिंग करता होगा, मेरे पास उससे बेटर स्ट्राइकिंग है एंड सबसे बड़ी बात इस्लाम माहाचेव ने ये कही कि मेरे पास अरमान सारूकियन से बेस्ट टीम है, जो कि मुझे हर समय हर फाइटिंग कंडीशन से अवेयर रखती है, अपडेट रखती है। दोस्तों जो हबीब का स्टाइल था फाइट करने का, उनका था रेसल एंड जो अपने अपोनेंट है उनका कार्डियो वीक कर दो एंड उसके बाद उन्हें टैप आउट करवा दो, चोक लगा दो। बट जो इस्लाम माहाचेव का फाइट करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो स्ट्राइकिंग भी करते हैं, रेसलिंग भी करते हैं, ग्रैपलिंग भी करते हैं एंड वो एक मेरे हिसाब से वेल राउंडेड, एक ओवरऑल वेल राउंडेड फाइटर इस्लाम माहाचेव ही है। UFC 311 में अब ये देखना हो क्या इस्लाम माहाचेव अरमान सारूकियन जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है, क्या उन्हें वो डिफीट कर देंगे अपने रिमैच में। एंड दोस्तों जो हबीब के फादर अब्दुल मनाफ नुगामिटोव का सपना था कि हबीब के बाद UFC के लाइट वेट डिवीजन में चैंपियन इस्लाम माहाचेव बनना चाहिए, वो इस्लाम माहाचेव ने जारी रखा एंड अभी तक भी इस्लाम माहाचेव UFC की लाइट वेट डिवीजन में डोमिनेट कर रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं UFC एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स किसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।